ओके गाइस, वेलकम अगेन। बुलियन लॉजिक के सेशन 2 में तुम्हें दोबारा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सेशन 1 तुमने ऑलरेडी देख लिए होंगे। सेशन 2 में पहले शुरू में मैंने जो सेशन 1 में करवाया था उसके एक ब्रीफ मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। आपको मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर, लॉजिक गेट्स के 3 बेसिक गेट्स पहले ही मैंने सेशन 1 में आपको समझा दिए थे। नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। ये मैंने पहले सेशन पे करा था, फिर दोबारा एक बार मैं ब्रीफ दे देता हूँ। और इनके करस्पॉन्डिंग सर्किट डायग्राम मैंने इसमें ड्रॉ कर रखा है। आपको पता है नॉट गेट में एज आई टोल्ड यू एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। नॉट गेट के जो सर्किट डायग्राम है, जो इसके जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह करोगे, इनपुट अगर ए है तो ए बार होके ए कंप्लीमेंट ऑफ ए होके आउटपुट निकलेगा। ठीक उसी तरह एंड गेट के आपको पता है इस तरह का डायग्राम होता है, सेमी सर्कल की तरह। एटलीस्ट मिनिमम 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट, और इसके आउटपुट में जो आउटपुट रिजल्टेंट है वो ए डॉट बी के नाते, प्रोडक्ट के नाते बाहर निकलेगा। क्योंकि इसके जो नेचर है उस हिसाब से कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो जाए तो आउटपुट 0 होता है। उसके क्लियरली ट्रुथ टेबल मैंने यहाँ पहले जैसे ही दोबारा मेंशन कर दिए। ए वाला पोर्शन अप टू सी इक्वल टू ए डॉट बी, ये आप एंड के ट्रुथ टेबल देख रहे हो। और सिमिलरली वही एप्लीकेशन मैंने और गेट में दोबारा एक बार मैंने ब्रीफ करा। और गेट आप देखो सर्किट डायग्राम में थोड़ा चेंज है, ए जरा सा कर्व हो जाता है और इनमें रिजल्टेंट वैल्यू जो होता है ए प्लस बी के बराबर होता है। और मैं इसी कॉम्बिनेशन पे ट्रुथ टेबल पे मैंने उसे राइट हैंड साइड में मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी की भी आउटपुट जनरेट करा। और सब दिख रहा है आपको, जो और एंड और के जो आउटकम है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ देखो 3 बार 0 1 बार 1, और जबकि इसमें 1 बार 0 3 बार 1। बिल्कुल जो एंड गेट के एग्जीक्यूशन है वो और गेट से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ रिजल्टेंट दिख रहा है आपको। एनीवे बच्चे, ये 3 बेसिक गेट्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें डिस्कस कर दिए। अभी 4th वन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 4th दैट इज अनदर गेट, और इस गेट के नाम है नैंड गेट, NAND नैंड गेट। और ये भी एक बेसिक गेट्स है, बट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट, इसी वजह से नाम आए नैंड, NAND नैंड। एक्चुअली एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट। और इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या चेंज आएगा आपको क्लियर पता ही लग रहा है। आपने पहले भी एंड हमने ड्रॉ कर रखा है। एंड के आगे आपको एक नॉट लगाने हैं, एक नॉट लगाने हैं, ये आपका नैंड बन गया। दैट मीन्स अगर ए बी, यहाँ आउटपुट सी, ए सी है, और नॉट के काम आपको पता है बेसिकली इन्वर्ट कर देता है, इट विल बिकम सी बार। दिस इज नैंड गेट। और अगर क्लियरली अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर ट्रुथ टेबल पे आप ध्यान दोगे, आपको रिजल्टेंट आउटकम में बदलाव दिखेगा। क्योंकि आपने देखे थे एंड गेट के जब आपने करे थे, ये आपके इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन थे जो मैंने यहाँ कर रखा है। अब नेचुरली जब इसके आगे आप एक कॉम्प्लीमेंट डालोगे, इट मीन्स जो सी के आगे सी बार जब डालोगे, नेचुरली जो आउटकम है वो बिल्कुल बदल जाएंगे। इट मीन्स जब आप नैंड गेट के बेस पर अगर इसी सर्किट डायग्राम को दोबारा देखते हो तो आपके ट्रुथ टेबल जो जनरेट होगा उनमें जो आउटपुट है वो 0 0 के अगेंस्ट में, आप जो आपने पहले 0 देखे थे, आप सी बार, क्योंकि आप सी की जगह आप सी बार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इट विल बिकम 1। फिर अगला जो है वो भी अब 4 कॉम्बिनेशन आपके 0 1 1 0 1 1, इस तरह आपके अब कंप्लीमेंट होने के कारण नॉट के चलते नैंड गेट ठीक एंड गेट के कंप्लीमेंटेड एंड गेट, इसे इन्वर्टेड एंड गेट बोला जाता है। तो अभी आउटकम में बदलाव क्या हो गया, 3 बार 0 पहले थे, अब 3 बार 1 आ जाएंगे और लास्ट में 0 आएंगे। ये नैंड गेट की करस्पॉन्डिंग सर्किट जो ट्रुथ टेबल है उसमें जो कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट और आउटपुट के, वो रिजल्टेंट मैंने आपको शो करा। और ये क्लियरली दिख रहा है कि कॉम्प्लीमेंट के कारण सी बिकम सी बार और रिजल्टेंट बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। इसी तरह आप अभी नॉर को भी देखो, नॉर गेट भी आप इसी तरह इसके सर्किट डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसके आगे एक नॉट। वैसे इनको शॉर्टकट में आप डायरेक्टली यहाँ बबल लिख के ड्रॉ करके भी कर सकते थे। मैं अगले सेशन पे उस तरह शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। फिलहाल इसी गेट को इसी तरह ही देखो, ये आपका सी है और आपको पता है यहाँ के सी बार हो जाएंगे। बट बेसिकली क्या है, सी उस टाइम ए डॉट बी पे होल बार हुए थे। एक्चुअली सी बार का मतलब जब नैंड गेट में ए डॉट बी के होल बार हो गए थे, अब सी बार में क्या होगा, ए प्लस बी के होल बार होंगे। मतलब लॉजिक वही है, सब कुछ वही है, प्रेजेंटेशन। अब उस चलते आप देखो नैंड नॉर गेट में क्या डिफरेंस आ रहा है, ए और के मैंने करस्पॉन्डिंग ए नैंड के एंड और इसके और के आउटकम मैंने ऑलरेडी लिख रखा था। अब उस हिसाब से फिर नैंड में भी क्या चेंज आ रहा है, आप देखो सॉरी नॉर के चलते क्या रिजल्टेंट में क्या चेंज आ रहा है कि नॉर में इवेल्युएशन इस तरह आते थे 0 3 बार 1,
अब नॉर में जब ये चीज आप इम्प्लीमेंट करोगे नॉर गेट के बेस पे, ये पहले मैंने आपको नैंड के समझाया था आउटकम, अब नॉर में ये बदलाव क्या देखोगे आप, जो आउटकम यहाँ आए थे इसके बिल्कुल उल्टा कर दो, 1 3 बार 0। इट मीन्स ये नॉर के लिए आपका आउटकम बनेगा और ये आपका नैंड के लिए आउटकम बनेगा, ये नैंड के लिए आउटकम उसी। इट मीन्स आप साफ देख रहे हो कि नैंड और नॉर के चलते जो ओरिजिनल एंड और के जो आउटकम्स है वो कैसे बदल के ऑपोजिट हो गया, इन्वर्ट हो चुका है। एनीवे, ये 5 बेसिक गेट्स, 3 बेसिक गेट्स और 2 यूनिवर्सल गेट आपको मैंने, दिस आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर चुका। अभी एक और गेट बहुत इंपॉर्टेंट गेट इसमें है, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, दैट इज 6-1, दिस इज कॉल्ड एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट के एक्चुअल फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट में बेसिकली क्या डिफरेंस देखोगे, ये ऑर गेट से जरा सा डिफरेंट है, तभी इसे एक्सक्लूसिव ऑर बोला जा रहा है। पहले तो इसके डायग्राम बता रहा हूँ मैं, इनमें आप देखोगे इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में इतना बदलाव है, यहाँ डबल स्ट्रोक आएगा, डबल कर्व देखोगे, और ये आपका ए है, ये बी है, सी, और आप जैसे पहले बोलते थे और में ए प्लस बी होता है, बट एक्सक्लूसिव ऑर में आप बोलोगे ए सुपर प्लस बी, ए बी प्लस की तरह ही है बस सुपर प्लस बी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऑर गेट और एक्सऑर में बेसिक डिफरेंस क्या है। ऑर गेट के आपने जब ट्रुथ टेबल देखे थे, आपने अच्छी क्लियर देखे थे, उनमें आउटपुट जो आए थे एक बार 0 3 बार 1, और आपने क्या नोटिस करे थे, कोई भी एक 1 होने से आउटपुट 1 होता था। बट अब क्या होगा, बाकी केसेस में आउटकम आपका वैसे ही रहेगा जैसे और में होता है, बट 1 के अगेंस्ट में फिर अब 0 बन जाएंगे। बेसिकली क्या है इसके डेफिनेशन में, आप इस तरह इस सर्किट को डिफाइन करोगे, जब दो इनपुट में से दोनों ही जब आइडेंटिकल हो जाता है, जैसे मानो दो ही केस, 4 पॉसिबिलिटी, 2 जगह ऐसा है, देखो 0 0 और 1 1, ये दोनों जगह इनपुट्स आइडेंटिकल बन रहा है, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, अदरवाइज यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, बाकी दोनों में अलग अलग है। तो इसमें इस तरह डिफाइन करा जा रहा है, जब आइडेंटिकल इनपुट्स हो जाता है फिर हम आउटकम में 0 कर देंगे। इट मीन्स उस हिसाब से इस ट्रुथ टेबल में बदलाव क्या आएगा, जब एक्सक्लूसिव ऑर का करोगे तो आपका जो 4 कॉम्बिनेशन है, ए बी, और मैं इसे ए सुपर प्लस सी को मैं ए सुपर प्लस बी मान रहा हूँ, और इसके 4 कॉम्बिनेशन में क्या चेंजेस आएगा, अब देखो 4 कॉम्बिनेशन लिख लो, 1 0 1 1, और आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि अब इस केस में बिल्कुल 0 0 पे 0 और 1 1 पे 0, और बाकी केस में 1 1। दैट मीन्स आपने डिफरेंस देख लिया, जहाँ 0 3 बार 1 आए थे और नॉर्मल और में, ऑर्डिनरी और में, एक्स और में उस जगह 2 बार 0 आए, 2 बार 1 आए, और किस तरह आपको आपने डिफरेंशिएशन देखो, 0 0 पे 0 आए, 1 1 पे 0 आए। ठीक है, अब इसमें जरा सा एक बदलाव और है, जस्ट मैं एक गेट और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके साथ। ये आपका एक और गेट है एक्स नॉर गेट, और ये भी उसी तरह एक्सॉर गेट के साथ नॉट गेट के कॉम्बिनेशन करके बनता है, और ये भी आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये ठीक ऐसे ही एक्सॉर गेट के आगे एक नॉट गेट आप लगा दो, ये आपका एक्स नॉर गेट बन जाएगा। एक्स नॉर मतलब एक्सॉर प्लस नॉट, और इनका आउटकम में क्या पता लगे, आप क्लियर कट देख रहे हो, यहाँ तक तो आपको पता ही है ए सुपर प्लस बी, ए है, ए बी है, तो ए सुपर, अब ये क्या बन जाएगा एक्चुअली, ए सुपर प्लस बी के होल बार, क्योंकि एक नॉट लगा दिया आपने। दैट मीन्स अगर मैं उसी ट्रुथ टेबल में अगर कंटिन्यू करूं, एक्स नॉर के ट्रुथ टेबल में क्या बदलाव आएगा, ये जो ट्रुथ टेबल आपने ऑलरेडी एक्सॉर के डाले थे इसमें मैं शो कर देता हूं, इसी के कॉम्प्लीमेंट आप निकाल दो, ए सुपर प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होते आप जानते हो क्या होता है, नॉट गेट के रोल आपको अच्छी तरह मालूम है, जैसे इन्वर्ट करेगा 0 1 बन जाएगा, ये 0 बनेगा, 1 का 0 बनेगा, फिर 1 बनेगा। ओके, तो दीज आर द ऑल 7 गेट्स which are highly required for your circuit diagram। तो टिल इस सेशन पे मैं यहीं तक समझा रहा हूँ, इसका अगले सेशन पे तुम्हें सर्किट कैसे क्रिएट करने होता है दैट आई विल टेल।